स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 63.6%, 46.7% एंड 30.4% नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। शो दैट दीज फिगर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, आपके पास 3 ऑक्साइड गिवन है नाइट्रोजन के। ओके, ऑक्साइड 1 में नाइट्रोजन जो है वो 63.6% प्रेजेंट है, ऑक्साइड 2 में नाइट्रोजन 46.7% प्रेजेंट है और ऑक्साइड 3 में नाइट्रोजन जो है वो 30.4% प्रेजेंट है, राइट। तो आपसे बोला गया है कि आपके पास जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के वेट आएंगे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते होने चाहिए, राइट। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द वेट्स ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर आर इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास दो एलिमेंट जो हैं वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ऑक्साइड 1, ऑक्साइड 2 एंड ऑक्साइड 3, इन तीनों में दो ही एलिमेंट्स आ रही हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर आप एक एलिमेंट का वेट जो है वो फिक्स कर देते हो, जैसे सपोज मैं नाइट्रोजन का वेट इन तीनों ऑक्साइड्स में फिक्स कर देती हूँ कि नाइट्रोजन मैंने देखना है कि 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड 1 में, ऑक्साइड 2 में और ऑक्साइड 3 में कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट आएगा इन तीनों ऑक्साइड में वो सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करेगा। मतलब वेट इन ऑक्साइड 1, वेट इन ऑक्साइड 2 और वेट इन ऑक्साइड 3, ठीक है, ये तीनों वेट जो है वो सिंपल होल नंबर रेशो में आएंगे, राइट। अब हम अपनी गिवन वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्साइड 1 में नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है, 63.6%, ठीक है। अगर मैं ये ऑक्साइड जो है वो 100 ग्राम का मान के चलती हूँ तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, 63.6 ग्राम हो जाएगी, राइट। तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 100 ग्राम माइनस 63.6 ग्राम। तो 100 में से 63.6 आपने माइनस किए, यू विल गेट 36.4 ग्राम, राइट। नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड 2 में कितनी प्रेजेंट है, 46.7%। 100 ग्राम का ऑक्साइड मानूंगी तो 46.7 ग्राम आ जाएगी। ऑक्सीजन कितनी होगी, 100 ग्राम माइनस 46.7 ग्राम। 100 माइनस 46.7 दैट विल बी 53.3 ग्राम आ गया। ओके, ऑक्साइड 3 में नाइट्रोजन 30.4% है, ठीक है। 100 ग्राम का अगर ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, 30.4 ग्राम। और ऑक्सीजन 100 ग्राम माइनस 30.4 ग्राम। 100 माइनस 30.4 दैट विल बी 69.6 ग्राम आ गया। ओके, अब हम यूनिटरी मेथड लगा के देखेंगे कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड 1, ऑक्साइड 2 और ऑक्साइड 3 में कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, राइट। सो ऑक्साइड 1 की बात करते हैं। ऑक्साइड 1 में 63.6 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन with oxygen equal to 36.4 ग्राम, राइट। और 1 ग्राम नाइट्रोजन combines with oxygen equal to 36.4 ग्राम, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज होती हैं, राइट साइड वाली वैल्यू आप न्यूमरेटर में लेते हो, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आती है, 63.6 ग्राम इनटू जो सेकंड लेफ्ट साइड वैल्यू है वो हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, 36.4 इंटू 1 इक्वल टू 36.4, राइट। 36.4 डिवाइडेड बाय 63.6 दैट इज 0.5
0.572 ग्राम, मतलब 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 0.572 ग्राम ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेगी। ऑक्साइड 2 की बात करते हैं। सो ऑक्साइड 2 में 46.7 ग्राम नाइट्रोजन combines with oxygen equal to 53.3 ग्राम, राइट। नाउ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है combines with oxygen equal to 53.3 ग्राम divided by 46.7 ग्राम into 1 ग्राम, राइट। ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया। ओके, 53.3 into 1 equal to 53.3. 53.3 divided by 46.7, that will be 1.141 ग्राम आ गया। ओके, नाउ ऑक्साइड 3, अब इसमें 30.4 ग्राम नाइट्रोजन combines with oxygen equal to 69.6 ग्राम, right? 1 gram of nitrogen combines with oxygen equal to 69.6 ग्राम by 30.4 ग्राम into 1 ग्राम। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, राइट। 69.6 डिवाइडेड बाय 30.4, दैट विल बी 2.28 ग्राम आ गया। नाउ ऑक्साइड 1 में जो आप लिख लीजिए, ऑक्साइड 1 में जो ऑक्सीजन है रेशो ऑक्साइड 2 में ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड 3 में ऑक्सीजन। अब ऑक्साइड 1 में हमारे पास 0.572 आ रही है, ठीक है। ऑक्साइड 2 में 1.141 आ रही है, ठीक है। और ऑक्साइड 3 में 2.28 आ रही है। ओके, तो इनको जो है नियरेस्ट टू होल नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आपने 0.572 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 1.144, ठीक है। 1.141 को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 2.282, और 2.28 को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 4.56। अब अगर हम राउंडिंग ऑफ देखें, ठीक है, राउंड ऑफ करना जो है दैट इज क्वाइट सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास लेस देन 5 है, तो डेफिनेटली मेरे पास 1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये भी लेस देन 5 है, तो ऑब्वियसली 2 भी मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। नाउ ये वैल्यू 5 आ रही है। अब 5 की क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास 5 की प्रीसीडिंग वैल्यू, दैट मीन्स द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 5, अगर मेरे पास ऑड नंबर है तो ये एक बढ़ के लिखी जाएगी, अगर ये इवन नंबर है तो ये एज इट इज लिखी जाएगी। सो रेशो 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा लॉ क्या कह रहा था कि अगर हम 2 एलिमेंट्स के मल्टीपल कंपाउंड बनाते हैं, राइट, और उसमें जो है एक एलिमेंट का वेट हम फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरी एलिमेंट है उसका जो वेट आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। सो हियर वी हैव प्रूव्ड दैट।